अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल्ला स्कैरी स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत आफियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और शिफा दे। और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे। मेरा नाम अब्दुल्ला शाहीन अहमद है और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ और आप सभी तक पहुँचाता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं जो कि हॉरर और स्केरी हो तो काइंडली मुझे ईमेल कर दें, मुझे वॉइस मैसेज कर दें या मुझे लिख दें। अगर आपकी स्टोरीज़ वर्थ इट हो कि मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकूं तो मैं बिल्कुल पहुंचाऊंगा। अगर मेरे पास कोई सवालात हुए तो आपसे वो पूछे जाएंगे। नाम देना अपना ना देना ये आपकी अपनी चॉइस है। जैसा आप मुझे कहेंगे वैसा मैं आपकी कहानी को आगे नरेट कर दूंगा। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी हमें अब्दुल रऊफ़ ने भेजी है कराची से। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, तो जल्दी से आयतुल कुर्सी और 3 कुल पढ़कर अपने इर्द गिर्द हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े ही इंटरेस्ट से हमारे करीब आके बैठ जाती हैं और अपना जिक्र सुनती हैं। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मेरी अपनी है। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बात 2022 दिसंबर की है। हमारी पूरी फैमिली शादी में गई थी। हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदारों की शादी थी। हम शादी से वापस आ रहे थे। हम लोग अपनी तरफ आ गए थे तो मैं बाहर ही रुक गया अपने दोस्तों के साथ। हम 4 दोस्त थे। हफ्ते की रात थी। हम होटल पर चले गए। शादी से आए थे, कपड़े भी नहीं बदले थे और मुझे परफ्यूम्स और इत्र का बहुत शौक़ है। मैंने बहुत ज़्यादा ही परफ्यूम लगा रखा था। हम लोग सुबह 4 बजे तक होटल पर थे। मेरे वालिद की कॉल आती है कि जल्दी घर आओ। मैं दोस्तों को बोलता हूँ कि मुझे घर छोड़ दो। दोस्त बोलते हैं अब्बू को बोलो नमाज पढ़कर ही आएंगे। मैंने कहा नमाज में वक्त है, मुझे घर छोड़ दो वरना मेरे अब्बू गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन वो लोग बात नहीं मान रहे थे। मुझे गुस्सा आया और मैं अकेला ही निकल गया। चलते चलते घर के करीब आ गया तो एक दरख्त के पास रुक गया। वहाँ देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत सी बुढ़िया सी औरत दरख्त के पीछे बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। कोई किताब उसके हाथ में थी। अब्दुल्ला भाई, उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप वहीं बैठ गया। वो औरत रुकी भी नहीं, ना उसने मेरी तरफ देखा। फिर मुझे होश आया कि मुझे घर जाना है। मैं उठा और जैसे ही आगे बढ़ा तो औरत बोली, अब नहीं जाओ, यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं भागा वहाँ से। जैसे ही भाग रहा था तो ऐसे लग रहा था कि मेरे दिल में कुछ हो रहा है। मैं घर पहुँच गया। सब सो रहे थे, सिर्फ मेरे वालिद जाग रहे थे और आग के पास बैठे हुए थे और वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा बंद किया उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैंने कहा कुत्ते पीछे लग गए थे, बस मेरा ये एक झूठ मेरे गले आ गया। इसके बाद मैं बीमार होने लगा। मुझे मलेरिया हो गया। जब उसे सेहत याबी मिली तो फिर से बीमार हो गया, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया।
میرے والد بہت سمجھدار ہیں، ان کو سب سمجھ آ گیا کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ایک دم سے کمزور ہوتا گیا۔ میرے والد نے ایک مسجد امام بزرگ کے پاس لے جا کر مجھ سے سب بلوایا۔ ان بزرگ نے کہا، اس پر کسی نے موکل چھوڑے ہیں۔ مجھ سے پوچھا کہ ایسا کچھ ہوا تھا؟ میں نے بتایا کہ 2 مہینے پہلے جب میں شادی سے آیا تھا تو میں گھر اکیلا آ رہا تھا۔ ایک عورت جو بہت خوبصورت سی تھی پر بوڑھی تھی، کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور یہ سب ہو گیا۔ میرے ابو بہت غصہ ہوئے اور بولے، ایسا سب کچھ ہوا اور تم نے بتایا بھی نہیں؟ بزرگ نے موکل سے بات کی۔ وہ بول رہے تھے، اس نے ہماری فریاد پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بزرگ نے کہا چڑیل کو، یہ بچہ ہے، چلی جاؤ اس کے پاس سے، ورنہ سب کچھ جلا دوں گا۔ وہ چلے گئے۔ ان بزرگ نے ایک مجون دیا اور کہا، اسے مغرب کی نماز کے بعد کھاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ عورت نما چڑیل مجھے دکھائی دیتی ہے اور میرے خواب میں بھی آتی ہے۔ عبداللہ بھائی، یہ تھی میری کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگے، تو اپنے تمام ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ ڈیئر سبسکرائبرز اینڈ فالوورز، آپ لوگوں کو میرا انداز یا ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔